इमेजिन करो दोस्तों, आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जहां पर नेट नहीं है और न्यूज जो है वो सच नहीं होती है। यदि आप हंसते भी हो ना तो एक डर के साथ। वहां पर आप अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकते हो और अपनी मर्जी की हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते हो। तुम्हें ये कभी नहीं बताया गया कि बाहर की दुनिया रियल में कैसी है। तुम्हें ये बात बचपन से ही सिखाई गई है कि तुम लकी हो क्योंकि तुम इस देश में पैदा हुए हो। लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों, सच आपसे छुपाया गया है क्योंकि तुम एक इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हो। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया दोस्तों। आज हम उस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया हर्मिट किंगडम के नाम से बुलाती है। लेकिन उस देश के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इस कहानी के सेंटर के बीच में एक नाम आता है किम जोंग उन। ये एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ लीडर नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन इस कहानी के सभी एंगल्स को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कमान मिली एक ऐसे इंसान को जिसका नाम था किम इल संग। उस इंसान ने एक कंट्री नहीं बनाई, उसने एक आइडियोलॉजी स्थापित की वहां पर और धीरे धीरे उसने अपने आप को लीडर से बड़ा बना लिया, यानी कि भगवान। लोग उसे अब प्रेसिडेंट नहीं अपना भगवान मानने लगे थे। वहां के स्कूल्स में मैथ साइंस की जगह पर यह पढ़ाया जाता है कि किम इल संग ने देश को बचाया है और यही हमारा भगवान है। साल आता है 1994। किम इल संग की मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पावर कभी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी ही नहीं है। और अब आता है उसका बेटा किम जोंग इल। ये आदमी पूरा अलग था। इसे अपने देश की आर्मी को इतना पावरफुल बनाना था कि इसे पब्लिक की कोई टेंशन ही नहीं थी। जब देश भूखमरी से जूझ रहा था तो वो इंपोर्टेड फूड खा रहा था। एक और देश के नेता बड़े बड़े मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता भूख से मर रही थी। किम जोंग इल ने जनता की भलाई से ज्यादा अपनी मिलिट्री और पावर को बचाने को अहमियत दी। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया गन्स से कंट्रोल नहीं होता, इंफॉर्मेशन से कंट्रोल होता है। वहां पर इंटरनेट बैंड है, फॉरेन मीडिया इलीगल है और आपके आसपास के लोग आपकी हर एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस या अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साल आता है 1984 जब वह डिक्टेटर इस दुनिया में जन्म लेता है। उसकी लाइफ नॉर्मल बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। प्राइवेट मेंशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स, पर्सनल सेफ सब कुछ ऑलरेडी रेडी था उसके लिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, उसे बचपन से ही बताया गया कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें ही रूल करना है। ये एक ऐसा बचपन था जहाँ रियलिटी थी ही नहीं। बॉडीगार्ड्स उसके फ्रेंड्स थे और ट्यूटर्स को ही अपनी दुनिया समझता था। और जो स्टोरी उसे सुनाई जाती थी वो रियल नहीं होती थी, वो उसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था। जैसे कि लोगों को बताया गया था कि उसने 3 साल की एज में साइकिल चलाना सीख लिया था और 5 साल की एज में मिलिट्री जीनियस बन गया था, जो रियलिटी से बहुत ज्यादा अलग था। जब बचपन से ही आपको कहानियां सुनाई जाएं तो आप रियल दुनिया को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो उसके साथ इस समय हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बच्चा एक दिन नॉर्थ कोरिया से बाहर जाएगा, एक ऐसी दुनिया में जाएगा जहां लोगों के पास फ्रीडम है और ट्रूथ है, जहां की रियलिटी एकदम से अलग है। क्या ये रियलिटी इस बच्चे को बदल देगी या फिर और भी ज्यादा डेंजरस बना देगी? आइए जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। साल था 1998। एक 14-15 साल का लड़का जो डिक्टेटर फैमिली से बिलोंग करता था, उसे नॉर्थ कोरिया से दूर स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है। पर यहाँ किसी को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में कौन है। और वो यहाँ पर एक ऐसी आइडेंटिटी से आता है जो सभी के लिए अननोन थी और उसका नाम होता है इलियास पाक उन। सिंपल सी बात है, अगर दुनिया को पता चल जाता कि नॉर्थ कोरिया के फ्यूचर यहाँ स्विट्जरलैंड में तैयार हो रहा है तो ये एक इंटरनेशनल इश्यू बन जाता। बर्न के पास एक नॉर्मल से पब्लिक स्कूल में स्टडी करता जहां उसे कोई स्पेशल नहीं मानता था। उसके क्लासमेट्स उसे नोटिस करते थे कि ये क्वाइट है, रिजर्व्ड है और थोड़ा ऑकवर्ड है। लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, उसे बास्केटबॉल का बहुत शौक था।
वो अक्सर शिकागो बुल्स की जर्सी पहनता था और एयर जॉर्डन शूज उसका फेवरेट प्लेयर था माइकल जॉर्डन। जैसे ही वो कोर्ट पर जाता वो बिल्कुल बदल जाता था। पर एक चीज अलग थी, बास्केटबॉल उसका पैशन था और माइकल जॉर्डन उसका आइडल। कोर्ट पर जाते ही वो अलग इंसान बन जाता था। एक शाही लड़का सडनली एग्रेसिव हो जाता था जैसे ही वो कोर्ट में एंट्री करता था, क्योंकि वो वहां पर जीतना चाहता था। दिन में वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहता था, लेकिन रात में उसे फ्यूचर लीडर बनने के लिए तैयार किया जाता था। उसके पास हमेशा गार्ड्स और सीक्रेट एजेंट रहते थे, इसलिए वो सच में कभी फ्री ही नहीं था। स्विट्जरलैंड में उसने पहली बार नॉर्मल लाइफ देखी थी। वहां पर उसने पिज्जा खाया, वीडियो गेम्स खेले और फ्रेंड्स बनाए। यहाँ पर कोई डर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, सब नॉर्मल था। यहाँ एक ओर थी डर और कंट्रोल करने वाली लाइफ और दूसरी तरफ फ्री और नॉर्मल लाइफ, और वो इन दोनों के बीच फंस गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके लिए, क्योंकि वो अपनी सच्चाई किसी को बता ही नहीं सकता था। वो शांत रहता था, चुप रहता था और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और धीरे धीरे अंदर से बदल रहा था। यहीं पर उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई। बाहर से वो शांत दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत कॉम्पिटिटिव था और वो अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाता था। साल था 2000। सडन सब कुछ खत्म हो जाता है। नो गुड बॉय, नो वार्निंग, उसे वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया जाता है, वापस से उसी दुनिया में जहां पर ना फ्रीडम है ना सच है, और जो है वो ओनली डर। लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। क्या वो इस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा या फिर इस सिस्टम को चेंज करेगा? हिस्ट्री एक बात क्लियर बोलती है कि पावर इंसान को बदलती नहीं है, उसका रियल फेस दिखा देती है कि वो अंदर से कैसा है। वो अब स्विट्जरलैंड से वापस आया था, जहां उसने पहली बार नॉर्मल लाइफ देखी थी, जहां के लोगों के पास फ्रीडम थी, चॉइस थी और रियलिटी के साथ जीवन बिता रहे थे। यह एक ऐसा देश था जहां पावर वोट से नहीं मिलती, फैमिली से मिलती थी, और यहाँ का लीडर था किम जोंग इल। उसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा किम जोंग नम, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो रूल्स फॉलो नहीं करता था। वो 2001 में जापान में पकड़ा गया क्योंकि वो फेक पासपोर्ट के साथ डिज्नीलैंड जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद से वो डायरेक्टली ही लीडर की रेस से बाहर हो गया था, क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि अब ये लीडर की कुर्सी पर बैठे। और अब आता है दूसरा बेटा किम जोंग चुल। उसके फादर का कहना था कि ये बहुत सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ज्यादा वीक। और अब आने वाला था तीसरा बेटा, जो स्विट्जरलैंड से ट्रेंड होकर आया था, जिसका नाम था किम जोंग उन। और अब दोस्तों उसके डिक्टेटरशिप बनने की कहानी स्टार्ट होती है, और अब उसे आर्मी, पॉलिटिक्स और पावर के बारे में सिखाया जाता है कि किसी पर ट्रस्ट मत करो, कमजोरी मत दिखाओ और सबको अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात उसे सिखाई गई कि डर ही पावर है। साल था 2010 जब उसे वहां का 4 स्टार जनरल बनाया गया, बिना एक्सपीरियंस के, बस पब्लिक को दिखाने के लिए। टीवी पर उसे स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाया गया, और ये सब एक प्लानिंग के साथ चल रहा था, क्योंकि दोस्तों मीडिया के पास वो पावर होती है जो किसी भी झूठ को सच में बदल सकती है। यदि आपके पास भी मीडिया कंट्रोल हो तो वहां सच नहीं कहानियां सुनाई जाती हैं। जहां मीडिया आजाद नहीं, वहां के लोग भी आजाद नहीं होते हैं। अगर मीडिया बिक जाए तो पूरा देश डार्क पेज में चला जाता है। लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था, मतलब कौन ज्यादा ताकतवर बनेगा, कौन ऊपर रहेगा, इसी की लड़ाई चल रही थी। लोग चालाकी से प्लानिंग कर रहे थे, कौन किसे हटाएगा, हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ फैमिली भी नॉर्मल नहीं थी, ना उनके बीच प्यार था, ना ट्रस्ट था, ओनली उन्हें पावर की भूख थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। वो बंदा कम बोलता था, ज्यादा सोचता था और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और 2011 में किम जोंग इल की डेथ हो जाती है। पूरा देश शॉक में चला जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब लीडर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और अब आने वाला था वो 27 साल का लड़का जो जनरल की कुर्सी से अब लीडर की कुर्सी को संभालने वाला था, जिसका नाम था किम जोंग उन।
एक्सपीरियंस उसके पास 0 था, बट पावर उसके हाथ में फुल आने वाली थी। लेकिन अभी भी अपनी लीडरशिप की उसको टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके आसपास खड़े लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो उसके पिता के साथ सालों में पावर में थे, जिन्हें सिस्टम की हर एक चाल पता थी। और अब वो 27 साल का लड़का उन सभी पर अपना रूल करने वाला था। हर मीटिंग्स में, हर नजर में एक ही सवाल छुपा था, वहां के लीडर्स के लिए क्या ये हमें कंट्रोल कर पाएगा। किम भी ये सब अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता था अगर उसने अभी फुल कंट्रोल अपने हाथों में नहीं लिया तो ये सिस्टम उसे खत्म कर देगा। यहाँ से अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन कि वो अब ऐसे ही नॉर्मल बना रहे और सब कुछ दिखता रहे, और सेकेंड ऑप्शन था डर का। यदि वो इन लोगों के अंदर अपना डर पैदा कर देगा तो किसी की भी उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत ही नहीं होगी, और उसने ऐसा ही डिसीजन लिया। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। जो पहले हर जगह दिखते थे अब कहीं नजर भी नहीं आते थे। वहां पर इसके लिए कोई रीजन पूछने वाला नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं था। ओनली एक चीज थी, साइलेंस, और उस साइलेंस के साथ छिपा हुआ डर। और उस साइलेंस में एक मैसेज छिपा हुआ था, यदि आप लाइन क्रॉस करोगे तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। लेकिन असली शौक अभी भी लगना लोगों को बाकी था। साल था 2013। किम जोंग उन एक ऐसा कदम उठाता है जिससे पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। वो अपने ही अंकल जांग सोंग थाइक को खत्म करवा देता है। वो सिर्फ उसके अंकल नहीं थे, उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया के एक पावरफुल व्यक्ति थे। जब उसे ये फील हुआ कि उसके अंकल आने वाले टाइम पर उसके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उसने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। तो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ पर कोई सेफ नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली भी नहीं। उस दिन किम ने एक आदमी को रास्ते से नहीं हटाया, उसने देश को क्लियर मैसेज दे दिया कि यहाँ पर पावर सिर्फ उसकी ही चलेगी। अब लोग वहां पर बोलते थे लेकिन डर के साथ, सोचते भी थे लेकिन छिपकर, क्योंकि अब डर बाहर नहीं था, वो दिमाग के अंदर घुस गया था। किम ने अब तक नॉर्थ कोरिया पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया था। अब उसे अपना डर बाहर की दुनिया के लिए बनाना था, और यहीं से अब उसने दुनिया को मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट दिखाना शुरू किया, और एक अमेरिका जैसे पावरफुल देश को मैसेज दिया कि वी आर नॉट बिग, जो पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने उसे रोकने की कोशिश की कि आप ये टेस्ट नहीं करोगे, बट वो बंदा रुकने वाला नहीं था, क्योंकि एक बात उसको अच्छे से समझ में आ चुकी थी, क्योंकि सरवाइव करना है तो पावर दिखानी ही पड़ेगी और पावर में आना ही पड़ेगा। और अब उसके पास दोनों थे। और फिर आता है साल 2017। मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर वो अपने सौतेले भाई को भी रास्ते से हटवा देता है, जो उससे छिपकर रह रहा था, जो उसके लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता था। उसके भाई का नाम था किम जोंग नम, जो मार दिया जाता है। पब्लिक प्लेस पर अपने स्पाई एजेंटों से उसकी किलिंग कराकर दुनिया को एक वार्निंग दे दी कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है, क्या आपको पता है कि वहां की पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि वो एक डार्क रियलिटी में जी रहे हैं, 1950 में अभी तक हैं, जिसे बोले तो एक इल्यूजन की दुनिया, जिससे रियलिटी दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। वहां के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि किम जोंग उन उनका भगवान है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी ये लोग इस डर से बाहर निकल पाएंगे, या उसके खिलाफ कोई भी बंदा खड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।